सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के नए इस YouTube वीडियो में, जिसमें हम करेंगे रामायण का अध्ययन। पेज नंबर 413 पर कथा चल रही है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र का जो वर्णन किया है, उससे हमें सीख मिलती है अपने दैनिक जीवन में। एक से एक अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ मिलता है देखने का, और इससे ना सिर्फ हमारा कल्याण होने वाला है, बल्कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो भी कहीं न कहीं सुगम बनता हुआ नजर आता है। तो इसी दोहे के साथ शुरुआत करते हैं कि लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत उस सुंदर स्थान में ऐसे शोभायमान हुए मानो कामदेव रति और ऋतुराज बसंत सहित मुनि के वेश में शोभायमान हो। कि अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणामो कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। इसी समय देवता, नाग, किन्नर व दिक्पाल चित्रकूट में आए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। कि वर्षि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। देवगण फूल वर्षा कर बोले, हे नाथ, आज हम सनाथ हुए, फिर प्रार्थना करके अपने दुख सुनाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। राम जी का वन में आगमन अर्थात लोगों की प्रसन्नता है, जो भी वहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व भगवान श्री राम पर आ पड़ा है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर बसे हैं, यह सुनकर मुनि लोग आए। मुनि समूह को आते देख रामचंद्र जी ने प्रसन्नता से दंडवत प्रणाम किया है। मुनि रघुवर ही लाए उरले ही, सुफल हो नहित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सकल कर लेखहि। मुनिराज रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के निमित्त आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी तथा रामचंद्र जी की छवि को देख अपने साधनों को सफल समझने लगे हैं। यथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करे जोग जप जाग तप, निज आश्रम ने सुछंद। यथा योग्य आदर कर प्रभु ने मुनिगणों को विदा किया। वे अपने अपने आश्रमों में इच्छानुसार योग जप यज्ञ और तप करने लगे। कह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरे भरे दोना, चले रंक जनु लूटत न सोना। जब यह खबर कोल भीलों ने पाई है तो वे प्रसन्न हुए, मानो नवों निधियां उनके घर में आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भरकर इस प्रकार चले मानो कंगाल सोना लूटने के लिए जा रहे हों। कि तिन में जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछे मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आय सब नि देखे रघुराई। उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों के दर्शन किए थे, उनसे दूसरे राह पूछने लगे। वे रामचंद्र जी की शोभा कहते सुनते आए और सभी ने दोनों भाइयों के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे,
प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जेते ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। आगे भेंट रखकर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से प्रभु को देखने लगे हैं। कैसे? मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े रह गए हो, उनके शरीर पुलकित हो गए और आंखों में जल भर आया है प्रसन्नता पूर्वक। आज प्रभु का दीदार जो उन्हें हुआ है, ये उनका सौभाग्य था कि राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु ही जो हारि बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहे कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना तो प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर नम्र वचनों से कहने लगे। बोले हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखे प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो, राउर कौशल राय। साथियों, राम कथा सुनते रहें, ईश्वर में मन लगाकर अपने दिन की शुरुआत करें, भजन पूजा करते रहें समय समय पर, इससे मन शुद्ध होता है और प्रभु हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। कोशिश कीजिए आप कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने, किसी के आंसू की वजह मत बनिए। ये सबसे बड़ी पूजा अर्चना और तपस्या है। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। अगले कार्यक्रम में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए।